जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन एंड उसके एग्जांपल देखेंगे। लास्ट वीडियो तक हमने क्या किया थे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस के बारे में हमने देख लिया था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम अगर एक रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव है, तो उस रिलेशन को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, सिमेट्रिक भी एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर देगा, तो उस रिलेशन को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देगा। ठीक है, तो हमारे पास इसमें आता है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। राइट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए सेट दे रखा है 1 2 3, ये सेट दे रखा है। ये बताना कि हमें इक्विवेलेंस बनाना है। इसका क्या क्या ये रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए। एक स्मॉलेस्ट छोटा से छोटा सेट बनाना है, तो छोटा सा सेट कैसे बनाएंगे भाई? ये तो रिफ्लेक्सिव को तो ये कंडीशन फुलफिल करेगा, ये सेट बनेगा। ठीक है, और सिमेट्रिक तब बनेगा जब उसके बाद अपोजिट देखो, ए बी ए सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव ए बी, इससे अगली नेक्स्ट कंडीशन तो बनी नहीं है ना ट्रांजिटिव के लिए भाई। ए बी बिलोंग कर रहा है आर से। ठीक है, ये रिलेशन मैंने बना दिया। ठीक है, एंड बी के साथ सी का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो हमें चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, तो वो ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में दोनों कंडीशन आपस में फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, सिमेट्रिक भी कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। लेट एल इज द सेट ऑफ लाइन इन ए प्लेन। एक सेट है, एक एल एक लाइन है। ठीक है, आर सेट है में टू बी रिलेशन, एक रिलेशन एल डिफाइंड एज आर, एक सेट रिलेशन दिए थे। ठीक है, L1 एंड L2। ठीक है, सच डैट L1 पैरेलल टू L2। ठीक है, सो डैट रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आल्सो फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेट टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। इसको पहले इसको बनाओ, हम रिफ्लेक्सिव बनाते हैं। रिफ्लेक्सिव में L1 पैरेलल टू L2 होगी। एल खुद लाइन ये दे रखा है, L1 पैरेलल टू L2 दे रखा है इसने। ठीक है, तो L1 और L1 खुद के पैरेलल बिलोंग टू R हो जाएगी भाई। ये खुद कोई लाइन खुद के पैरेलल, ये खुद की ही तो पैरेलल भी है ना, खुद के पैरेलल है ना। ठीक है, और L2 खुद के पैरेलल बिलोंग टू R, तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव तो है। फॉर सिमेट्रिक L1 L2 बिलोंग टू R। ठीक है, L2 और L1 बिलोंग टू भी R है भाई। ये दो लाइन देखो, ये लाइन और ये दो लाइन आपस में, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसकी भी पैरेलल है। दोनों लाइन आपस में पैरेलल है ना एक दूसरे के। ठीक है, तो ये आ गया सिमेट्रिक। फिर ट्रांजिटिविटी, फॉर ट्रांजिटिविटी। ठीक है, फॉर ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करेंगे? ट्रांजिटिविटी के लिए भाई दो ही लाइन दे रखी इसने, L1 एंड L2। ठीक है, देखो L1 L2 बिलोंग टू R। ठीक है, L1 L2 बिलोंग टू R। एक थर्ड लाइन ले लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं। लेट L2 और L3 बिलोंग टू R भाई। L1 L2 और L3 पैरेलल लाइन है। देखो, ये L1 है, L2 है, ये L3, L1 L2 L3, ये मैंने रिलेशन लेट किया। ठीक है, ये लाइन ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? L1 और L3 भी बिलोंग टू R कर जाएंगे भाई। ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये पैरेलल तो इसकी भी है ना, ये बी L2 पैरेलल L1 के है ना, तो इसलिए ये इसके पैरेलल है, तो पैरेलल ही तो चल रही है फिक्स्ड डिस्टेंस पे, तो क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो हैंस गिवन
रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन आ रहा है, ठीक है, एक कंडीशन, ठीक है। ये अच्छा, अब इसने क्या बोला कि y इज इक्वल टू में 2x प्लस में 4, ये कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो सारी लाइनें इस फॉर्म में जाएंगी भाई, देखो x यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट करूँगा तो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे मैं पुट करता जाऊँगा तो लाइन आती जाएंगी और लाइन आपस में क्या जाएंगी, पैरेलल। y इजकल टू एक्स प्लस में 4 प्लस सी, एक कांस्टेंट बढ़ता जाएगा, ये कांस्टेंट इसको मैं c से रिलेट कर देता हूँ। y इजकल टू में 2x प्लस में c, ये एक नंबर बनेगा, वो c एक कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। आगे बात c बिलोंग टू r, रैशनल नंबर से बिलोंग, रियल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब हमारे पास एग्जांपल आता है 3, ठीक है। सो डैट द रिलेशन आर ऑन सेट ए, एक सेट ए दे रखा है, ए क्या दे रखा है, x बिलोंग टू z, ठीक है, सच डैट 0x12 गिवन बाई, ये रिलेशन दे रखा है, ये सेट दे रखा है। अब इसने रिलेशन दिया है कि a कोमा बी सच डैट a माइनस बी का मोड इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4, ये 4 का मल्टीपल है, ठीक है। एंड आई ऑल्सो फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेट टू 2, ठीक है भाई। एक पहली बात तो एक रिलेशन ए का सेट में कौन सा है, 1 2 3 4 अप टू 12 तक नंबर है, ठीक है। ए, अब इनका सेट बनाओ और जो कि मल्टीपल हो, a माइनस बी का सेट, ठीक है भाई। मैं लेट कर लेता हूँ सेट, तो वही बहुत ज़्यादा नंबर बनेंगे, तो ठीक है मैं एक चीज़ ले लेता हूँ। देख मेरे को क्या होता है, 4 के मल्टीपल्स जानता हूँ मैं, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल्स 4 के क्या होते हैं, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 4 क्या होते हैं, मल्टीपल ऑफ 4 क्या होते हैं, 0 4 8 12 16, ऐसे ऐसे ये मल्टीपल होते हैं 4 की, मल्टीपल होते हैं ना 4 के। तो मैं क्या जानता हूँ कि a बिलोंग टू r कर जाएगा, जैसे कि मान के चलो 1 1 हो गया, ठीक है। 1 1 में माइनस आ करेंगे तो 0 बचेगा, 0 तो 4 का मल्टीपल है ना, 4 का मल्टीपल 0, तो आगे बात समझिए। तो फिर ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या कहे, ए बी बिलोंग टू आर, ए बी का कोई डिफरेंस आ गया, वो मल्टीपल आ गया, ठीक है। जैसे कि 3 और 8 का 3 और 7 ले लेते हैं, ठीक है। 3 7 का एक सेट बन गया, ठीक है। और इनमें उनका डिफरेंस करेंगे तो 4 आ गया, 4 आ गया, ठीक है। और ऐसे बी और ए बिलोंग टू आर करेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा सिमेट्रिक, ठीक है। ये भी हो जाएगा, बिलोंग टू आर हो जाएंगे ना, तो सच ये दोनों बिलोंग करके तो रिफ्लेक्स मैट्रिक तो हो गया। फिर अब ट्रांजिटिविटी के लिए, और अब ट्रांजिटिविटी 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 के लिए क्या होगा, ए कोमा पी बिलोंग टू आर करेगा, ठीक है। और बी कोमा सी बिलोंग टू आर करेगा, बी कोमा सी बिलोंग टू आर करेगा, तो इम्प्लाइज ए कोमा सी बिलोंग टू आर करेगा। हम इसमें अब 1 से 12 तक के सारे सेट बनाएंगे ना, तब ये हमारे डिवाइड कर जाएगा। आगे बात समझिए, मल्टीपल्स हो गई कंडीशन फुलफिल। इसके बाद आता है एग्जांपल 4, सो डैट द रिलेशन आर इन सेट ए सेट दे रखा है गिवन बाई, ए सेट दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सेट दे रखा है ए दे रखा है 1 2 3 4 5 गिवन बाई रिलेशन, एक रिलेशन डिफाइन किया है किसने, ऐसे ए कोमा बी सच डैट ए माइनस बी का मोड इज इवन, क्या है कि इवन है, एक ये क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा, और ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हमें शो करना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो भाई इन दोनों में से एक सेट बना के देखो, जनरलाइज लेके देखो, 1 - 1 रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा, 4 रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्शन,
फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो ये कंडीशन फिल्टर कर देगा रिफ्लेक्सिव की, तो भाई ए बिलोंग टू आर हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, हमें ये करके दिखाना नहीं है, सेट बना के एलिमेंट्स दिखाना है। हम एक जर्नल रूल इसको देंगे फॉलो करने के लिए, एक जर्नल तरीका, न कि सारे सेट बना के दिखाएंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, सारे सेट बना के हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, एक जर्नल इसका आंसर देंगे हम। आगे बात समझ में, तो P कोमा ए बिलोंग टू आर, ठीक है। तो फॉर ये सिमेट्रिक तो हो जाएगा, सिमेट्रिक तो हो जाएगी, ठीक है। ट्रांसलेट रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा। फॉर ट्रांजिटिविटी, फॉर ट्रांजिटिविटी के लिए देखो ए कोमा बी बिलोंग टू आर, बी कोमा सी बिलोंग टू आर, ठीक है। इवन नंबर क्या होते हैं, 2 के मल्टीपल होते हैं ना, तो देखो ऐसे कर लो, ए को माइनस बी इज इक्वल टू में 2 के मल्टीपल के बराबर आएंगे। एक हमारे पास एक डेफिनेशन है कॉन्ग्रुएंस, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखूँ तो 2 इज डिवाइड बाई ए माइनस बी, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस 2 से डिवाइड कर देगा, मतलब कि 2 का एक मल्टीपल आएगा। आगे ये बात समझो, ठीक है। ए बी का आ गए और बी सी, बी माइनस सी इज इक्वल टू में 2 का भी कोई मल्टीपल आएगा, तो ये भी दोनों का डिफरेंस 2 के मल्टीपल के बराबर है, और ए माइनस बी का डिफरेंस भी 2 के मल्टीपल के बराबर है। तो ए माइनस सी का डिफरेंस भी 2 के मल्टीपल के बराबर आएगा, नहीं आएगा भाई, 2 डिवाइड कर देगा ना ए माइनस सी को। ये एक डेफिनेशन आती है अपने पास, एक कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, जो हम एक हायर लेवल मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, और अपने इस टॉपिक इसमें भी है, ठीक है। हायर लेवल पे हम इसको कम्प्लीटली डिटेल करेंगे, एक चैप्टर है हमारे पास एक कम्प्लीटली, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास इसका एक छोटा सा यूज है, इसलिए हम इस चैप्टर को, इस टॉपिक को यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, इसलिए 2 के मल्टीपल के बराबर होगा, ये नंबर प्लस माइनस पे हो सकता है, इवन ज़्यादा नंबर तो अपने पास प्लस में ही होते हैं, ये प्लस में 2 के मल्टीपल में चलते हैं, वो पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आल्सो शो दैट द एलिमेंट्स ऑफ 1 2 3 आर रिलेट टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेट टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 4 एलिमेंट ऑफ 4। अब इसमें क्या दे रखा है 1 3 5, ये भी दिखाना कि हमें एक रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिविटी है क्या नहीं है, ठीक है। इस पार्ट को आप अपने खुद अपने आप करोगे, ठीक है। सो अब मैं एग्जांपल 5, ये 4 था भाई, ठीक है, 4 था, इसको 4 कर लेना, ठीक है। अब 5 पे चलते हैं। सो डैट द रिलेशन आर, एक रिलेशन आर को शो करना है, ठीक है। एक रिलेशन आर कैसे दिया, इसने डिफाइंड करके दिया है, एक रिलेशन आर डिफाइंड किया है ऑन सेट, ए सेट के अंदर डिफाइन किया है कि ऑल द ट्रायंगल ऑफ आर, एक रिलेशन दिया है T1 एंड T2 सच दैट T1 सिमिलर टू T2, ये भी सिमिलर का सॉरी साइन, ठीक है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। T1 एंड T2 एक ट्रायंगल है, उसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, ठीक है। तो भाई कोई ट्रायंगल खुद के तो सिमिलर होती है, रिफ्लेक्स में आपको आप खुद अपने आप करोगे, मैं उनका हिंट देता हूँ। देखो कोई ट्रायंगल खुद की, भाई ये ट्रायंगल देखो, ये T1 ट्रायंगल है एंड ये ट्रायंगल है T2, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं, इसने क्वेश्चन में बोला है सेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो ये ट्रायंगल खुद के तो सिमिलर है ना भाई, सिमिलर, तो ये ट्रायंगल खुद की भी सिमिलर है, तो रिफ्लेक्सिव तो ये हो जाएगा ना, रिफ्लेक्सिव कंडीशन फुलफिल कर देगा। अब सिमेट्रिक के लिए क्या आता है, सिमेट्रिक के लिए ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, क्वेश्चन में दे रखे हैं, और ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, अपोजिट ट्रायंगल ये इसके सिमिलर है, तो ये भी इसके सिमिलर होगी ना, हमारी बात समझ में। तो सिमेट्रिक तो हो जाएगा, ट्रांजिटिविटी, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, आगे बात समझ में। अब इसके बाद न तो अपने पास देखो इक्विवेलेंस, क्या तीसरी ट्रायंगल तो नहीं दे रखी ना, सेट नहीं दे रखा ना अपने पास, तो हम इसको बोल सकते हैं या फिर लेट करके हम दिखा देंगे कि T2 पैरेलल सिमिलर टू T3, एक ट्रायंगल एक लेट करके मान के दिखा देंगे। अगर मान के नहीं दिखाते हैं ना, तो आप इसको ऐसे दिखा दोगे एक, क्योंकि T1 एंड T2 बिलोंग टू आर हो जाएगा,
लेकिन T2 एंड T3 का तो अपने पास रोल है ही नहीं ना, तो इसलिए एक डायरेक्टली ही अब एक जनरलाइज रिजल्ट लेके इसको दिखा देंगे कि ये है ट्रांजिटिव। ठीक है, अब दिखा रहा है कि एक ट्राइंगल का रेशियो है साइड T1 की एक साइड है, इसके T1 ट्राइंगल है 2 3 5, ठीक है, और T2 के साइड हैं 5 12 एंड 13 एंड T3 के साइड दे रखी है इसने, अब दे रखी है 6 8 10 विच आर ट्राइंगल अमॉन्ग T1 T2 आर रिलेटेड। अब ये ट्राइंगलों में हमें एक रिलेट दिखाना है, ठीक है, क्या दिखाना है, रिफ्लेक्सिव दिखाना है, सिमेट्रिक दिखाना है एंड ट्रांजिटिव। भाई ये सारे ट्रायंगल रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिविटी की शो कर जाएंगे, ठीक है। ये ट्रायंगल खुद के सिमिलर बनेगी, ये खुद के बनेगी, ये खुद की बनेगी, ये दोनों रिलेट कर रही हैं तो ये दोनों भी रिलेट करेंगी, ये ट्रायंगल इसके साथ रिलेट कर लेती है, ये करेगी, ये कर रही है तो ये करेगी। ट्रांजिटिविटी ये दोनों रिलेट कर रही हैं तो ये दोनों करेंगी, ये दोनों कर गई तो फिर ये दोनों तो करेंगे अपने आप। अरे आ गई बात, देखो ऐसे है, रिफ्लेक्सिव के लिए T1 एंड T1 बिलोंग टू R कर गई, एक रिलेशन के साथ कर गई। फॉर सिमेट्री के लिए T1 बिलोंग टू T2 बिलोंग टू R करेगी, T2 बिलोंग T1 बिलोंग टू R कर गई ना। या फिर देखो T1 T3 बिलोंग टू R कर गई, T3 इम्प्लाइज कर गई, T1 बिलोंग टू R कर गई। ये ऐसे सेट बनेंगे वो सारे बिलोंग करेंगे R से, ठीक है। और मैं, ठीक है, हमें दिखाना नहीं, एक जनरलाइज रिजल्ट देना है इसका कि T1, ठीक है, दिखा देना, ठीक है। अब फिर सिमेट्रिक हो गई, फिर ट्रांजिटिविटी के लिए क्या गई, T1 T2 बिलोंग टू R, ये सेट बनेगा T1 T2 3 का, ठीक है, सेट बना, हमें दिखाना नहीं, एक जनरलाइज रिजल्ट देना। मैं हर बार आपको यही बोल रहा हूँ कि जनरलाइज ही रिजल्ट देना है, न कि कंप्लीट सॉल्यूशन। T1 T2 बिलोंग टू R हो गया, T2 एंड T3 बिलोंग टू R, ठीक है। अब इम्प्लाइज में क्या होगा, T1 एंड T3 बिलोंग टू R कर रहे हैं, दे रखा है रिलेशन, तो ये ट्रांजिटिविटी भी हो गई। तो हैंस गिवन रिलेशन T1 T2 R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। एग्जाम्पल नंबर 6 पे चलते हैं। लेट एज ए दे रखा है, ए सेट दे रखा है 1 2 3 अप टू 9 तक, ठीक है, एंड आर इज द रिलेशन ए कार्टिजन ए क्रॉस ए कार्टिजन ए, ठीक है, डिफाइंड ए बी रिलेटेड सी डी एंड ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी फॉर ए बी सी डी इन ए कार्ड, प्रूव डैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन है। भाई इक्विवेलेंस कुछ समझा, मैं आपको हिंट दूंगा, इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे अपने आप, ठीक है। भाई एक रिफ्लेक्सिव तो बनेगा खुद के साथ, फैक्ट बना है खुद के खुद एलिमेंट्स ही बनेंगे, ठीक है, और कार्टेशियन कर रहा है तो 1 2 कॉमा बनेगा, 2 कॉमा 1 भी बनेगा ना, तो सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिविटी को सॉल्व करेगा, और एक ये कंडीशन को भी, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन अपने आप निकल के आएगा। अगली बात समझिए, आपको दिखाना है एक जनरलाइज रिजल्ट देखना, ए बी का यूज करना है, ए बी सी डी का ही यूज करके इसको प्रूव करना है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपके पास 2 एग्जाम्पल बचते हैं, अगर वो आपसे हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते तो आप मेरे को बोल दोगे, ठीक है। आगे बात समझ में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं, और लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के कंप्लीट एग्जांपल्स का सॉल्यूशन देख लिया था। अगर आपने वो एग्जांपल्स का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप लास्ट वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या बोलना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं, जो रिलेशन सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, वो तीनों फुलफिल कंडीशन को फुलफिल कर देता है, उस रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। उस रिलेशन को बोलते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन। आगे बात समझ रहे हैं। अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसने फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक साइड देखा रखा है एक्स वाई सच डैट एक्स एंड वाई हैव सेम पेजेज बुक, सेम नंबर ऑफ पेजेज सेम नंबर ऑफ पेजेज की बुक है, ठीक है। सेम नंबर की पेजेज है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैं रिफ्लेक्सिव का आर इसका सिंबल यूज करके कर रहा हूँ। तो एक्स कोई बुक खुद के साथ
तो लोग खुद के पेज के साथ कुछ तो पेज में होंगे, पेजेस की मैं नोटबुक पे लिख रहा हूँ, खुद के साथ ही तो सिमिलर है, ठीक है। फोटो रिफ्लेक्स ही तो शो कर देगा। फॉर सिमेट्रिक एक्स एंड वाई बिलोंग टू आर, भाई ये बुक एक ऐसी ही सेम बुक है उसके साथ है, ठीक है, और वो बुक इसके साथ सिमिलर है, तो इम्प्लाइज में वाई एंड एक्स आर सेम पेजेस बुक हो जाएंगी। फॉर ट्रांजिटिविटी के लिए एक्स एंड वाई बिलोंग टू आर, ठीक है, एंड वाई एंड जेड बिलोंग टू एक्स। एक बुकों को अपने पास एक आता ना, एक डजन, वो डजन है, ठीक है, डजन मान के चलो, आप लेट कर लो माइंड में, दिखाना नहीं है, ठीक है। और इम्प्लाइज क्या कर जाएगी, उसकी सारी बुकों के पेज तो बराबर आएंगे, ठीक है। आगे बात सुनिए, ये आ गया रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव, हैंस गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसके बाद अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है सो डैट द रिलेशन आर ऑन सेट जेड। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है। भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि सो डैट द रिलेशन आर ऑन सेट जेड, एक सेट जेड के अंदर एक रिलेशन है ऑफ ऑल इंटीजर, किसका है कि इंटीजर का जेड एक सेट है, उसमें किसका, इंटीजर्स का एक सेट, ठीक है, सेट है। वो सेट कैसे डिफाइन किया है, रिलेशन में दिखा दी, एक्स वाई सच डैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, एक इंटीजर है, और वो सेट क्या आप दिखाना, हमें इक्विवेलेंस सेट दिखाना, इक्विवेलेंस सेट दिखाने के लिए आपको सबसे पहले बताना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर 100 नंबर होते हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं एंड नेगेटिव भी होते हैं, उनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव जो नंबर होते हैं उनको बोलते हैं हम इंटीजर्स, ठीक है। तो भाई कोई नंबर और जीरो भी इसमें इंक्लूड होता है। तो फिर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, रिफ्लेक्स के एक्स बिलोंग टू आर हो जाएगा, भाई खुद में से खुद को घटाएंगे तो जीरो आएगा, एक इंटीजर ही तो आएगा, एक नंबर ही तो आएगा कुछ, जीरो। फॉर सिमेट्रिक एक्स वाई बिलोंग टू आर, इन दोनों को घटाने के बाद एक नंबर आएगा जैसे कि -1 आ रहा है, ठीक है, एंड वाई माइनस मैक्स बिलोंग टू आर इम्प्लाइज क्या है, इनमें से +1 आ गया, तो इंटीजर ही आया ना, दोनों आया है ना, इंटीजर आया नहीं आया, इंटीजर आएगा ना। अरे आ रही ना बात समझ में, नहीं आए तो बोल दी ना। फॉर ट्रांजिटिविटी के लिए क्या शो करेगा कि एक्स वाई बिलोंग टू आर, इनसे कोई एक नंबर इंटीजर आया, ठीक है, एंड वाई एंड जेड से एक नंबर इंटीजर आएगा, दोनों का नंबर देंगे, ठीक है। एक सेट बोलते हैं, इसमें इंटीजर हमें दिखाना नहीं है, सेट है, इसने एक से लेके -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी के नंबर्स का बीच का एक सेट है, कोई भी सेट बना सकता है इसमें, ठीक है। वो और उनमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो इंटीजर आएगा, तो इम्प्लाइज क्या करेगा कि एक्स एंड जेड बिलोंग टू आर, ये इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी एक इंटीजर ही आएगा। आगे बात सुनिए, और इसको हम एक कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन के साथ भी प्रूव कर सकते हैं, इसको सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव कैसे, देखो भाई, एक एक्स कॉन्ग्रुएंस टू वाई, एक्स माइनस वाई कोई एक नंबर के मल्टीपल आएगा, जैसे कि के के मल्टीपल क्या आ गया, ठीक है, एक मल्टीपल आ गया, के मल्टीपल के बराबर आ गया, ठीक है। तो क्या बोलेगा, कौन डेफिनेशन लगाएंगे, एक्स माइनस वाई के इसके मल्टीपल्स क्या आएगा, ठीक है, एक इंटीजर आएगा, इन दोनों को स्प्रेड करने के बाद एक इंटीजर आया जैसे कि के, ठीक है, एक इंटीजर आ गया। देखो जनरलाइज मैं आपको बता रहा हूँ, एक्स माइनस वाई को डिवाइड करने के बाद एक के इंटीजर आ गया, और वाई माइनस एक्स को करेंगे तो चलो माइनस क्या आ गया, लेकिन है तो कोई एक इंटीजर नंबर ना, एक इंटीजर नंबर है, इंटीजर है तभी तो आए ना। और ऐसी ट्रांजिटिविटी के लिए ऐसी जनरलाइज रिजल्ट है, उसको हम लेट करके सकते हैं, ठीक है। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर आता है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है कि सो डैट द रिलेशन आर इन सेट जेड, एक जेड के सेट इंटीजर्स गिवन बाय ए बी, रिलेशन दे रखा है, देखो ए बी सच डैट टू डिवाइड्स ए माइनस बी, इसे इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। भाई कितनी बार बताऊँ, सारे के क्वेश्चन एक जैसे, रिफ्लेक्सिव दिखाना है, सिमेट्रिक दिखाना है, ट्रांजिटिव दिखाना है, ये 2 के मल्टीपल्स का है। भाई देखो रिफ्लेक्सिव के लिए देखो ए बिलोंग टू आर कर गया ना,
ये जानते हो रिफ्लेक्सिव डेफिनेशन कितने क्वेश्चन कर चुके हम। आगे बात समझ में। रिफ्लेक्सिव तो होगा, फॉर सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिकली ए बी बिलोंग टू आर इम्प्लाई कर रहा था बी एंड ए बिलोंग टू आर। ठीक है, अब मैं इसको देखो, अब ये कैसे हुआ, देख ए माइनस बी इज 2 का कोई मल्टीपल है भाई, इन दोनों को कोई भी नंबर हो सकते हैं, ए एंड बी एनी नंबर्स कौन से, इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। ठीक है, और ये एम भी एक इंटीजर, इन दोनों का 2 के मल्टीपल्स में आएगा। डिवाइड्स बोल दे वो 2 के मल्टीपल में ही जाएगा। आगे बात समझे, इन दोनों करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी एक इंटीजर ही आएगा। चलिए ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। बात ये बड़ा है तो ये छोटा। ठीक है, वो कंडीशन अलग अलग इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, वो अलग कंडीशन बनेंगे। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग। फॉर अब ट्रांजिटिविटी के लिए क्या आता है, ट्रांजिटिविटी के ए बी बिलोंग टू आर, ठीक है, एंड बी एंड सी बिलोंग टू आर इम्प्लाइज ए एंड सी बिलोंग टू आर। ये डायरेक्ट ही दिखा दो आप। ठीक है, जनरलाइज रिजल्ट देने की बात नहीं है, कंप्लीट इसकी कंप्लीट स्पेलिंग लिख दो, इनके लिख दो। ठीक है, ये एक रिजल्ट दे दो, यूज सिंबल हमें वो नहीं दिखाना, एक डेफिनेशन मैथमेटिकली डेफिनेशन देनी है। ठीक है, एक नहीं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन देगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हमें डिजिट देता है, ठीक है, उसमें हमें वो दिखानी है। ठीक है, ये ए बी सी का ही यूज करके इन क्वेश्चनों को हमें प्रूव करना है। कोई भी ए बी सी की जगह आप कोई भी एक्स वाई जेड एनी नंबर ले सकते हो, के एम एन ए कुछ भी ले सकते हो। आगे बात सुन, तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन प्रूव कर दिया, ट्रांसमेट्रिक कर दिया, ट्रांजिटिव कर गया, तो और क्या बच गया हमारे पास, हो गया लास्ट में क्या हो गया, अरे इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया ये। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर दिया, और क्या बच गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, नहीं आए तो बता देना मेरे को भाई। ठीक है, सो डैट रिलेशन आर एक के सेट दे रखा है, देखो 1 2 3 4 एंड 5 ये सेट दे दिया। आर एक रिलेशन इसने डिफाइंड करके दिया मेरे भाइयों, ए बी सच डैट ए माइनस बी का मोड इज डिवाइडेड बाई 2, इज डिवाइडेड बाई 2 इज एन इक्विवेलेंस, राइट द इक्विवेलेंस। ठीक है भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखा दो भाई। सबसे बड़ी बात है कि 2 का मल्टीपल होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से मल्टीपल हो जाएगा, बात एक ही। आगे बात सोचें, कोई मनोभाव आएगा भाई 2 से डिवाइड, अरे 2 से डिवाइड तभी तो होगा वो कोई 2 का मल्टीपल होगा। जैसे कि 5 है, 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10 आ गया, 10 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, है आया नहीं होया, हो गया ना। ये बात है, ऐसे प्रूव करने, इनमें से नंबर लेके आप प्रूव कर दोगे। मैंने रिफ्लेक्सिव दिखा देना है, इसको सिमेट्रिक दिखाना है, ट्रांजिटिव दिखाना है, ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर देंगे तो आपका ये रिलेशन बन जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपको, ठीक है, इनका यूज कर मत करना, बस करो तो आपकी मर्जी है, दिखाना चाहो तो। ठीक है, नहीं तो ए बी का यूज करके, ए बी सी का यूज करके इसको दिखा देना है। ठीक है, ये दिखाना कि आपका इक्विवेलेंस रिलेशन इसको प्रूव करना है तो मतलब कि है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव तो है ही है ये। ठीक है, ओके, बात समझ में। अब आता है 5, लेट z इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सेट इंटीजर का ए बी बिलोंग टू, एक रिलेशन डिफाइन कर इंटीजर का, ए बिलोंग टू जेड एंड बी बिलोंग टू जेड, मतलब दोनों इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, एंड ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 5, अरे डिवाइडेड बाई 5, 2 दे दे, 3 दे दे, 7 दे दे, 8 दे दे, 9 दे दे, सेम क्वेश्चन है, करोगे अपने आप। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन जेड इंटीजर एक्स वाई बिलोंग टू आर, एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एन इज एन, भाई एक एन नंबर दे दिया, अब 2 दे दिया, 5 दे दिया, एन दे दिया, और कोई एन के मल्टीपल होगा ना भाई, एक्स माइनस वाई इजक्वल टू एन के मल्टीपल है, ये एन है वो किसी का मल्टी, ये के इंटीजर है, एन के मल्टीपल मतलब कि एन कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, इसका मल्टीपल में आ गया। ठीक है, बात है। क्वेश्चन नंबर 6 की था ये, हिंट था। ठीक है, अब कर लोगे। सो दैट द रिलेशन आर ए बी बिलोंग टू जेड एंड ए प्लस बी इज एन इवन नंबर, ए प्लस बी एक इवन नंबर दिखाना है। इवन नंबर क्या होते हैं,
इंटीजर, दो इंटीजरों को जोड़ सम करोगे तो एक इवन नंबर ही आएगा। सम ऑफ एनी टू इंटीजर इज ऑलवेज ए इवन नंबर आता है, ठीक है। इसको रिफ्लेक्सिव दिखाओगे, सिमेट्रिक दिखाओगे एंड ट्रांजिटिव। अरे नहीं आई बात समझ में। देखो इंटीजर लिया मैंने -2 एंड -2 लिया, दो रिफ्लेक्सिव को इम्प्रूव कर रहा हूँ, देखो ठीक है। तो -4 आ गया ना, एक ये क्या है, इवन नंबर है ना। अरे है नहीं, माइनस को बोल रहे, देखो थोड़ी देर माइनस बोल के देखो, 2 4 एक इवन नंबर है। -1 क्या गया, 1 1 के रिफ्लेक्सिव कंडीशन फुल करेगा। एंड ऐसे ही सिमेट्रिक के लिए क्या करेगा, ए बी बिलोंग टू आर, इन दो इंटीजर हैं देखो, ठीक है। दो इंटीजरों को मैं सम करूँगा तो इवन नंबर आएगा मेरे को। ये आप एक नोट करके लिख लो, नोट सम ऑफ टू इंटीजर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, इज ऑलवेज ए इवन नंबर, ठीक है। सम ऑफ टू इंटीजर नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर, ये होता है, ठीक है। सिमेट्रिक करोगे, रिफ्लेक्सिव करोगे, ट्रांजिटिव दिखा दो और लास्ट में दिखा दो, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 आता है, लेट एस इज द रिलेशन, आर एक रियल नंबर का एक रिलेशन है, आर एक रियल नंबर का रिलेशन है, तो सेट रिलेशन दिखा दिया है ए बी, ठीक है, बिलोंग टू आर, ठीक है, बिलोंग टू आर क्रॉस आर। हाँ, आर क्रॉस आर एक इंटीजर का टू को एक रिलेशन आर एक इंटीजर्स का है ना, तो उसको आपस में क्रॉस करके दिया है इसमें, ठीक है। सच दैट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू में 1, प्रूव दैट एस इज ए नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। भाई अरे खुद का स्क्वेयर करके ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा, रिफ्लेक्सिव ही नहीं बनेगा मेरे भाई। देखो मैं इसका सॉल्यूशन कब प्रोवाइड कराता हूँ, आप देखो, देखो 1 1 लिया मैंने, रियल नंबर है ना, रियल नंबर, देखो 1 1 बिलोंग करूँगा, इनका दोनों को मैं स्क्वेयर करूँगा 1 प्लस में, और एक क्या कंडीशन फुल करना चाहिए, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 1 के बराबर आना चाहिए। ये कंडीशन इसको फुलफिल करेगा तभी तो ये बनेगा रिफ्लेक्सिव, तब बनेगा रिफ्लेक्सिव, ये बोल रहा है। इन दोनों को मैं स्क्वेयर करूँगा तो 1 से तो बढ़ा जाएगा ना, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो अब देखो कंडीशन हो गई ना अनइक्विवेलेंस रिलेशन। अरे इक्विवेलेंस, हमें अनइक्विवेलेंस रिलेशन करना था, अनइक्विवेलेंस रिलेशन हो गया ये। अभी बस न रिफ्लेक्सिव होगा, न सिमेट्रिक होगा, नहीं ट्रांजिटिव होगा बेटा, ठीक है। इस बस ओनली वन कंडीशन पे होगा, 0 एंड 1 के लिए, इन पे ही ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो। रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं 1 पे, 0 1 पे, सिमेट्रिक हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो रहा है क्या 0 0 पे। ये दो केस बनते हैं, इनके अलावा ये यहीं पे भी नहीं रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, नहीं ट्रांजिटिव होगा। आगे बात समझ में प्रूव हो गया। बाकी क्वेश्चन 2 बच गए, ये आप यही करने। एक मिनट, 9 क्वेश्चन देखो, सो डैट रिलेशन आज कॉन्ग्रुएंट है टू ऑन द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन इज इक्विवेलेंस रिलेशन है। एक प्लेन के अंदर ट्रायंगल है, ये एग्जाम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये मैंने लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल करवाया था, लास्ट एग्जाम्पल मैंने T1 T2 T3 वाला, ठीक है, वो है ये। आप वहाँ से इसको कंप्लीट करोगे, ठीक है। इसके बाद अपने पास क्वेश्चन आता है 10, ये फंक्शन है, इसको फंक्शन वाला चैप्टर कल अपन लोग करेंगे, उसके साथ इसको करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।